नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ अग्रसेन भवन में, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है और उसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका भी आना हुआ है। तो मैं और तमाम टीम, बसपा की टीम मेरे साथ उपस्थित हैं। जी, आज बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और प्रत्याशी जी हमारे पीछे खड़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे जैसा आज के सम्मेलन को लेकर? देखिए, आज आपने देखा कितने हज़ार कार्यकर्ता यहाँ पर थे। ये मात्र हमें 3 से 4 दिन का बहन जी ने टारगेट दिया था। 4 दिन के अंदर आज हालत ये थी कि पूरा का पूरा आपका पूरा हमारा हॉल भरा हुआ था, बाहर भी थे। बड़ा सफल कार्यक्रम था। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, हर कार्यकर्ता ने, हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता की। और आज मैं आपको बताऊं, ये हमारे मुख्य पदाधिकारियों का कार्यक्रम था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किस स्तर पर उस चुनाव के लिए तैयार है। जी जी, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं गाजीपुर? मैं वार्ड संख्या 9 सिब्बनपुरा पटेल नगर क्षेत्र से आता हूँ। जी जी, विधानसभा गाजियाबाद से। उपचुनाव हैं इस समय, तो जैसे कि प्रत्याशी बहन जी ने उतारा है, आपके जहन की अगर मैं बात करूं जहन में, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं गाजियाबाद की जो बड़ी समस्याएं हैं? गाजियाबाद नगर निगम ने किया क्या है? आप देखिए ना, जब से नगर निगम बना है पूरा भाजपा का बोर्ड है कि वार्डों के अंदर पानी की समस्या है, पानी की सप्लाई अच्छी नहीं आ रही है, दूषित पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्किंग की हालत ख़राब है। आपने सर्किल रेट बढ़ा दिए, आपने हाउस टैक्स बढ़ा दिया, तो आपने दिया क्या है? मेयर कमिश्नर से लड़ रही हैं, कमिश्नर मेयर से लड़ रही हैं। जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, 3-3 महीने कार्यकारिणी का बोर्ड नहीं बन रहा। एक एक गड्ढे के लिए आप भरने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। बस्तियों की तो ये हालत हो गई है कि बस्तियों में तो ये लोग, अधिकारी लोग घुसना मुझे लगता है पसंद ही नहीं करते। इनके लिए राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर बस यही है, इसी का नाम गाजियाबाद है। ये सिब्बनपुरा, घोटना मोड़, जटवाड़ा, इंदिरागढ़ी और बागू, माता कॉलोनी, इसको शहर नहीं मानते। बहन जी ने प्रत्याशी दे दिया है, इससे पहले कोई और प्रत्याशी उतारा था, तो उससे क्या है, उसको लेकर थोड़े समाज में जैसे कुछ लोगों में नाराजगी जाहिर हो रही थी। लेकिन जैसा मैं अभी की बात करूं, क्या वो गिले शिकवे दूर हो गया, फिर अभी भी गिले शिकवे जाते? देखिए, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं था। उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्रता चाहिए थी, वो पात्रता पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो अगर वो पात्रता पूरी नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ पाते? और रही बात हमारे आपसी मामले को, आजाद समाज पार्टी और दूसरे कार्यकर्ता, दूसरी पार्टी के लोगों ने बड़ा चढ़ा के दिखाने का काम करा। आज जितनी हमारी संख्या रही है, जितना हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर इस कार्यक्रम में उमड़ा है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कोई अलग अलग नहीं है, सबकी सोच एक है, सब एक ही बात सोच रहे हैं। उपचुनाव में जीतना है, बस बात खत्म। लोगों की आवाज़ बनानी है। जी 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 जी, जैसे कि आप लाइन पार क्षेत्र से आते हैं। जी जी, तो आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं जिस क्षेत्र में आप रहते हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं, नाली, खरंजे और सारे गड्ढे, सर्विस रोड है ताज जो नोएडा ने NH 24 से और नोएडा के लिए जो गया है, जहां तक नोएडा और दोनों के बीच में कम से कम 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे, और अभी भी अगर जाए देखें तो कम से घुटनों पानी भरा हुआ है। जरा सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है पूरे क्षेत्र में। पूरा बागू हो, भीमनगर हो, शांति नगर हो, सारा पूरा बेहाल है। नगर निगम नहीं देखती, मेयर आंखों की अंधी हो गई है, वो क्षेत्र को नहीं देखती। कभी आज तक देखा नहीं, ना कभी विधायक ने देखा, ना कभी सांसद ने देखा। वो क्षेत्र को मानते ही नहीं है और वो कह देते हमें तो ये क्षेत्र वोट ही नहीं देता। लेकिन वोट नहीं देते तो वो जीतते कैसे हैं? तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कई विधायक आए, सांसद आए, कई पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, लेकिन अभी तक, जैसे कि आप तो सर लाइन पर क्षेत्र से नहीं आते हैं, लेकिन अगर मैं लाइन पर क्षेत्र की बात करूँ, विकास की बात करूँ, तो जैसे ये प्रत्याशी आए, अगर ये जीत गया तो होगा विकास कार्य, या फिर ये भी दूसरे जो विधायक सांसद चले गए? सबसे पहली बात है कि एक आपके पास आवाज़ उपलब्ध होगी। आज सत्ता से कोई सत्ताधारी नेता सवाल पूछेगा क्यों? भाई, आपके 70 पार्षद भाजपा के हैं, वो सवाल क्यों पूछेंगे सवाल? वो तो आपके पास एक आवाज़ होगी, आपके पास एक ऐसा मंच होगा जिसके माध्यम से हम आवाज़ उठा सकते हैं। सुरेश बंसल जी ने इसी शहर के अंदर इन लोगों की बस्तियों की आवाज़ बन के काम कराने का काम किया है। तो ये एक आवाज़ बनेंगे, और ये केवल बात चुनाव की नहीं है, बात ये हक की आवाज़ है। मैं शहर के लोगों को, पूरे सदर मतदाताओं को बोलना चाहता हूँ कि जो ये हमारे प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आपकी आवाज़ बन सकते हैं। जो आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, वो उसके लिए एक सबसे बड़ा माध्यम मिल रहा है आपको। जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आप अभी जैसे कि जो पार्षद बने थे, निर्दलीय या किसी पार्टी के सिंबल से लड़े? मैं निर्दलीय लड़ा था और मैं दूसरे नंबर पर रहा। मेरे को 1800 वोट पड़ी थी। हमारे क्षेत्र का लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि कभी कभी हो जाता है कि भाई इस बार ये समीकरण का चुनाव होता है। एक चीज़ और है, जैसे कि जो तमाम टैग लगा होता है, जैसे कि अगर मैं बसपा की बात करूं, जैसे बसपा के जो पार्षद आते हैं वो चुनाव जीतते हैं,
उसके बाद क्या है कि ये लोगों का कहना है कि बाढ़ों में कार्य सही से नहीं हो पाता। तो जैसे कि विधायक जी का तो ये हाल नहीं हुआ। देखिए, इसमें भी आपको बात को समझना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, मतदाता को समझना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद बहुजन समाज पार्टी के नाम पर जीत के आते हैं, उनका भी शोषण होता है नगर निगम के अंदर। उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है और कहीं ना कहीं वो उस दबाव में अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए जाने अनजाने में मन मार के उनको भाजपा में जाना पड़ता है। लेकिन उनका दिल बसपा के साथ है, वो बसपा के साथ काम करते हैं और हम उन सभासदों पे भी गर्व करते हैं जो हमारे बहुजन समाज पार्टी पे जीते थे। बेशक आज वो नाम के लिए भाजपा में चले गए हो, लेकिन काम वो हमारे बहुजन समाज। एक लास्ट सवाल है, जैसे एक लास्ट सवाल और है, जिस तरह से ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और जिस तरह से काफी संख्या में लोग आए, क्या तैयारी भी उसी तरह से चलेगी? बिल्कुल, तैयारी 2 महीने से लगातार चल रही है। बूथ पर काम हो रहा है, सेक्टर कमेटियां रिवाइज की जा रही हैं, सेक्टर अध्यक्ष जो हैं उनको पावर दी जा रही है और आप समझ लीजिए कि एक एक सेक्टर का एक एक हमारा बूथ का जो सचिव है उसको पावर दी जा रही है। वो संघर्ष कर रहा है सड़क पे और अपने अपने एरिया में अपने अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मांगेराम भारती। मांगेराम भारती। जी जी, क्या कहेंगे आज के जो कार्यक्रम हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ? अब कहना ये चाह रहे हैं कि अभी लोहे को हम गर्म कर रहे हैं, जब गर्म करके तैयार हो जाएगा ना तब उस पर चोट पड़ेगी। क्योंकि सूख, हाँ अभी चोट नहीं पड़ी है? अभी चोट पड़ेगी, अभी तैयारी कर रहे हैं, फर्नेस में डाला हुआ है। ओके, तो ये चोट कब तक पड़ेगी? मतलब जब तक चुनाव आते आते तब? छोटी चोट पड़ेगी, असली चोट तो जो है 2027 में पड़ेगी, 2027 में पड़ेगी। उसकी तैयारी चल रही है।